नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मित्रों, आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर नित्य नए ज्ञान से संबंधित ही वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे चैनल पर कोई भी उल जुलूल फजूल की बातें नहीं मिलती हैं। यहाँ आप इस चैनल से जुड़कर अपने ज्ञान के लिए बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके जीवन में काम आएगा। क्योंकि मित्रों, यदि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है तो वह ज्ञान है। क्योंकि हर चीज़ समय पर धोखा दे सकती है, लेकिन अपना ज्ञान कभी भी धोखा नहीं दे सकता। हमेशा बुद्धि विवेक हमारे काम आता है। हर परिस्थिति में बुद्धि हमारे काम आती है। तो हमें कभी भी किसी भी वक्त अपने ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी बातों का संग्रह करना चाहिए और कोई भी बुरी बात का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आपसे ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मित्रों, अब बात ज्ञान की चर्चा करते हैं। मित्रों, ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी कार्य में हमारे पास ज्ञान अनुभव नहीं है तो उस कार्य में हम सफल नहीं हो सकते हैं। उस कार्य में सफल होने के लिए हमें किसी दूसरे ज्ञानी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वह योग्य व्यक्ति जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, उसको वह भी हमारे साथ तब ही देगा जब उसका भी कोई ना कोई स्वार्थ निहित होगा। और स्वार्थ के रिश्ते मित्रों कभी भी किसी क्षण टूट भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए स्वयं भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हम काम करें, उस क्षेत्र में जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हैं तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो मित्रों, आज हम इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सोचना चाहिए कि हमें इस कार्य में कैसे सफलता प्राप्त होगी, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, हमें इस कार्य में, किसी भी कार्य में जब भी हम पदार्पण करें, किसी कार्य की शुरुआत करें, तो एकदम हमें किसी कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम उस कार्य में एकदम शुरुआत कर देंगे और उस कार्य की हमको कोई भी जानकारी नहीं है, उस कार्य की हमें कोई दिशा निर्देश पता ही नहीं है, कि हमें यही जानकारी नहीं कि हमारा कार्य किस दिशा में जा रहा है, हम कार्य को किस तरीके से करेंगे, तो मित्रों हम उस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य में के बारे में सोच विचार करना चाहिए, उसके गुण और अवगुणों की परीक्षा करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमें इस कार्य को किस प्रकार से करना है ताकि यह हमारा कार्य सफल हो सके। हमें उस कार्य की रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। मित्रों, इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ कि एक पिता के 2 पुत्र थे। जब पिता वृद्धावस्था में थे तो पिता ने अपने पुत्रों की बुद्धि और योग्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि पिता अपने पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि मैं संपत्ति का जो मुख्य मालिक है वो उस पुत्र को बनाऊं जो मेरी विरासत को संभाल कर रख सके, तथा दूसरा पुत्र मेरा सहयोगी के तौर पर रहेगा। तो उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों पुत्रों के हाथ में उन्होंने 1-1 रुपया दिया और कहा कि पुत्रों, जाओ बाजार चले जाओ और ऐसी कोई वस्तु खरीद करके लेकर के आओ जिससे ये मेरा पूरा मकान भर जाए, जिससे मेरा ये मकान भर जाए। उस मकान में मित्रों 2 कमरे थे। उन्होंने दोनों बेटों के लिए कहा कि तुमको 1-1 कमरा भरना है। जाओ 1-1 रुपया ले जाओ और अपने अपने कमरे का इंतजाम करो, ये कमरे आपके भर जाने चाहिए। अब मित्रों दोनों रुपए लेकर के दोनों बेटे 1-1 रुपये लेकर के वहाँ से चले गए। अब एक बेटा तुरंत बाजार में जा पहुँचा और बाजार में जाने के बाद वो देखने लगा कि 1 रुपये में ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमको मिल सकती है जिससे कि हम अपना घर भर सकते हैं। अब उसने इधर देखा उधर देखा, लेकिन उसे ऐसी कोई वस्तु प्राप्त दिखाई नहीं दी जिससे कि उसका घर भर जाए। अंततः उसने एक बैलगाड़ी में एक व्यक्ति को घास ले जाते हुए देखा। उसने उस व्यक्ति से पूछा
कि मित्रवर, इस गाड़ी की जो घास है आपकी, इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि मित्र, मैं इस घास के लिए महज मात्र 1 रुपये में दे सकता हूँ। तो उसने सोचा कि इसे एक जो गाड़ी भरी हुई है, बैलगाड़ी घास की, इससे मेरा घर, मेरा कमरा भर सकता है। और उसने उस घास के लिए खरीद लिया और उस घास को लेकर के वो घर आया। लेकिन उस घास से कमरा भरना तो दूर रहा, उस घास से तो फर्श ही ढक पाया। तो अब बारी दूसरे बेटे की है। वह बाजार न जा कर के वह अपने घर एक एकांत स्थल पर बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे ऐसी कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे कि घर भर जाए। विचार करता रहा, अपने एक एक वस्तु के बारे में सोचता रहा। अंततः उसने फैसला किया कि ठीक है, अब वो बाजार पहुंचा। बाजार जा कर के उसने 1 रुपये में एक मोमबत्ती और एक माचिस ली। मोमबत्ती और माचिस लेकर के वो घर आया और उसने अपने कमरे में उस मोमबत्ती को जला दिया। अंततः पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। पिता ने अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता को देखा और उसे सराहा और उस दूसरे पुत्र के लिए योग्य और विद्वान होने के लिए ज्ञान अर्जित होने का निर्देश दिया। और उन्होंने अपने उस पुत्र को उसकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर के अपनी विरासत का मुख्य उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और अपने भाई के लिए हमेशा के लिए सहयोग करते हुए उसे अच्छी दिशा में चलने के हेतु निर्देशित करने का निर्देश दिया। तो मित्रों, इसी प्रकार से हमें किसी भी कार्य के लिए शुरू करने से पहले उस पर 100 बार सोचना चाहिए और उस कार्य की रूपरेखा बनाना चाहिए। मित्रों, यदि हम किसी भी कार्य की रूपरेखा नहीं बनाएंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, गुण अवगुणों की परीक्षा नहीं करेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से एक किलनी जो कि गाय के स्तनों के बीचों बीच चिपकी रहती है, लेकिन उसे कभी भी दूध नसीब नहीं होता है, क्योंकि वह हमेशा रक्त ही चूसती है और उसके पास रक्त चूसने के बजाय और कोई विकल्प नहीं होता। और बछड़ा जो कि गाय से दूर खींच करके बांधा जाता है, वह थोड़ी ही देर के लिए खोला जाता है और थोड़ी देर में वह दूध पी जाता है, क्योंकि वह उसे दूध पीने की क्षमता है, उसे सोचने समझने की क्षमता है। इसलिए मित्रों, हमें किलनी बन करके जीना नहीं है, हमें उस बछड़े की भांति जीना है जो कुछ ही समय में दूध पी लेता है। यानी हमारे लिए जो हमारे वेद पुराण है, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे इतिहास हैं, हमारी कहानियाँ हैं, हमारे आसपास का सामाजिक परिवर्तन है जिसे हम देख रहे हैं, सामाजिक रहन सहन, हमें इन सभी चीज़ों से अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, हमें इन बुराइयों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हम अपने कार्य को सफल कर सकें, अपने जीवन को सफल और सुगम बना सकें। मित्रों, किसी भी बर्तन में यदि कोई चीज़ भर दी जाए तो वह उसमें एक ही चीज़ आ सकती है जब तक उस बर्तन को वो खाली होगा। किसी भी चीज़ को आप भर दें, यदि वो उसमें वह बर्तन खाली नहीं होगा तो उसमें कोई चीज़ नहीं आ सकती है। तो मित्रों, यदि हमारे अंदर विचारों के लिए के अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए हमें बुरे विचारों से बचना होगा, उन्हें दूर करना होगा। यदि हम बुराइयों को ही ग्रहण कर लेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ कहाँ प्रवेश करेंगी। इसके लिए भी मैं एक दृष्टांत के माध्यम से बताता हूँ। एक योग्य व्यक्ति जो कि अति महत्वपूर्ण और विद्वान था, वह और अधिक ज्ञान अर्जित करने की अपेक्षा से एक महात्मा विद्वान पुरुष के पास पहुंचा। उसने उस पुरुष के पास पहुंचा और अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि हे गुरुवर, मैंने आपको गुरु मान लिया है और मैं आपसे कुछ ज्ञान सीखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपकी ख्याति के चर्चे बहुत सुने हैं। तो उन्होंने कहा कि आओ बैठो, और इधर उधर की जब बातें करने लगे तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वैसे तो मुझे बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ और अधिक विद्याएं सीख लूं ताकि मुझे और अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो दोनों उन्होंने आमने सामने बैठ गए, अपने शिष्य को अपने सामने बैठा लिया और बीच में एक टेबल रख दी गई और अपने नौकर से आदेश दिया कि 2 कप में चाय लेकर के आओ, 2 कप चाय लेकर के आओ। नौकर चाय लेकर के आया और उन्होंने चाय की। जब चाय की तो नौकर जब केतली से चाय करने लगा, कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया और चाय बाहर निकलने लगी। वह व्यक्ति चिल्लाया कि गुरुदेव, चाय तो कप से बाहर निकली जा रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक, इसी प्रकार से इस कप में और चाय अधिक नहीं आ सकती
उसी प्रकार से आपके दिमाग में जो कि पहले से अधिक विचारों से भरा हुआ है और अधिक विचारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जाओ पहले अपने दिमाग से विचार खाली करके आओ, तभी आप और अधिक विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रों, उसी प्रकार से हमें कभी भी किसी भी वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना ज्ञान भंडार बहुत है और अधिक की आवश्यकता नहीं है, या फिर कि मेरे पास ये भी है और वो भी है और ये भी मैं ले लूँ। हमें जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ग्रहण करें, बुराइयों को खाली करते जाएं, क्योंकि बर्तन में सीमित वस्तु आएगी। तो इसके लिए हमें अपनी मेमोरी के लिए गलत चीज़ों से नहीं भरना है। यदि हम गलत चीज़ों से मेमोरी भर लेंगे तो अच्छाई उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वह हमारी मेमोरी, हमारा जो बर्तन है वह भर चुका होगा। इसलिए मित्रों, हमें अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, और हमें किसी भी प्रकार का, चाहे ग्रंथ हो, इतिहास हो, चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे किसी भी विद्वान के द्वारा बताई गई कोई बात हो, या हमारे आसपास के रहन सहन में देखी गई कोई भी घटना हो, उन सभी से हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छी बातों से प्रेरित होकर के अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमें अच्छे ज्ञान को अर्जित कर अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो मित्रों, हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर एक नहीं 100 बार सोचें कि हमें ये कार्य किस प्रकार से करना है, और यदि फिर भी यदि कोई डाउट रहो तो हमें किसी भी योग्य परामर्श व्यक्ति से उसके बारे में परामर्श लें, अवश्य परामर्श लें। और परामर्श लेने के बाद भी जब वो व्यक्ति आपको परामर्श दे तो उस परामर्श पर भी आप 100 बार सोचें, क्योंकि हो सकता है 1% जो परामर्श देने वाला व्यक्ति हो वह आपसे कहीं किसी तरह से अंदर जलता हो और आपको उस चीज़ की भनक ना हो, महसूस ना हो, और वह कहीं आपको उल्टी राय न दे दे। तो इसलिए आप उसकी राय को अवश्य सुने, एक नहीं 10 जगह परामर्श लें, लेकिन फिर भी उन परामर्शों पर भी अपने स्वविवेक का निर्णय अवश्य लें। अवश्य उन परामर्शों पर भी विचार करें, और खूब सोच विचार करने के पश्चात ही अपने बुद्धिबल से रूपरेखा बना करके ही परामर्शों को भी खूब परीक्षण करने के पश्चात ही आप कदम को बढ़ाएं, ताकि आपको असफलता की गुंजाइश ना रहे, आपको सफलता निश्चित प्राप्त हो, आप निश्चित सफल हों और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। तो मित्रों, इसलिए जो हम मनुष्य के मुख्य रूप से जो 3 बल हैं, धन बल, बुद्धि बल और बाहुबल, इनमें जो बुद्धि बल श्रेष्ठ है उसके लिए अपनाएं और उसके बारे में, उसके बुद्धि के लिए अधिक से अधिक ग्रहण करें। तो मित्रों, यदि आज के लिए इतना ही है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।